जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरें स्थिर रखें, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। डिजिटल ठगी से नुकसान पर ग्राहकों को मिल सकेगा 25,000 रुपये मुआवजा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में भले ही कोई कटौती नहीं की है, लेकिन इस बार बैंक उपभोक्ताओं के हितों की पूरी सुध ली है। आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद ग्राहकों के हितों की सुरक्षा मजबूत करने वाली कई घोषणाएं की हैं। सबसे प्रमुख घोषणा ये कि भविष्य में डिजिटल भुगतान से जुड़े छोटे मूल्य के फ्रॉड में ग्राहकों को 25,000 रुपयों तक की हानि की भरपाई की जाएगी। गलत सूचना देकर बैंक, बीमा, शेयर या फ्रॉड बेचने वाली वित्तीय कंपनियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी बैंक ने कर ली है। अलग से नियम लागू किए जा रहे हैं। बैंकों की तरफ से लोन रिकवरी करने वाले एजेंटों पर भी नई पहल की जाएगी। अभी हम इस बारे में कई तरह के नियम लागू हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर व्यवस्थित किया जाएगा ताकि किसी तरह की अनिश्चितता नहीं रहे। रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब कि लोन लेने वालों की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 दिनों तक चली। हर 2 महीने पर होने वाली इस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट 5.25% में इस बार कोई कटौती नहीं की जाएगी। आरबीआई रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जी हाँ, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, बैंक से जुड़े हुए हमारे प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आपके लिए एक जानकारी आई है। डिजिटल ठगी से नुकसान पर ग्राहकों को मिल सकेगा 25,000 रुपये का मुआवजा। हर 2 महीने पर होने वाली इस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट 5.25% में इस बार कोई कटौती नहीं की जाएगी। आरबीआई रेपो रेट में कटौती बैंकिंग लोन को सस्ता करने के लिए करता है। फरवरी 2025 के बाद आरबीआई रेपो रेट में 1.25% की कटौती कर चुका है। इससे कर्ज की दरों में नरमी आई। इससे कर्ज की नरमी में इससे कर्ज की दरों में नरमी आई है। मुद्रास्फीति भी अभी नियंत्रण में है।
और आर्थिक विकास की गति संतोषजनक है। ऐसे में शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर ने बैंक ग्राहकों की सेवा की गुणवत्ता में बड़े सुधार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच फ्रॉड के मामले में वृद्धि को देखते हुए गैर अधिकृत तौर पर डिजिटल बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों के दायित्व संबंधी नियमों में समीक्षा ज़रूरी है। इससे उन लोगों की बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो छोटी मोटी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान पेमेंट्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक विमर्श प्रपत्र जारी करने की योजना बनाई है। इस प्रपत्र में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े लेन देन की अतिरिक्त तौर पर सुरक्षित बनाने का इंतज़ाम होगा। माना जा रहा है कि बुजुर्गों के लिए फिंगरप्रिंट या वॉइस वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं ताकि आसानी से फ्रॉड का शिकार न हो। हाल के वर्षों में यूपीआई नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स से जुड़े फ्रॉड के केसों में 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 में ही डिजिटल फ्रॉड से करोड़ों रुपए की हानि हुई है, जिससे आम आदमी का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा डगमगा रहा है। बैंक खोले सरकार ने, पर गरीब को इसका ज्ञान कहाँ। ये लूट फ्रॉड वहाँ ही होती है जहाँ डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान का अभाव जहाँ। टेक नंबर 1, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें स्थिर रखी, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। डिजिटल ठगी से नुकसान पर ग्राहकों को मिल सकेगा 25,000 का मुआवजा। 3 गाइडलाइन हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वो 3 गाइडलाइनें कौन हैं, आइए जानते हैं। पहली गाइडलाइन है, 3 गाइडलाइन जारी करेगा आरबीआई। बैंक काउंटरों पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग रोकी जाएगी। इसके तहत ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों के फायदे बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं और कई बार जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वैसे उत्पाद ग्राहकों को बेचे जाते हैं। नए दिशा निर्देश में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक की ज़रूरत के अनुरूप ही उत्पाद दिया जाए। आम जनों से विमर्श के लिए नए नियम जल्द जारी होंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, बैंक खाता धारकों, आपके लिए गाइडलाइन नंबर 1 पूरी हुई। अब आइए बात करते हैं 3 गाइडलाइन जारी करेगा आरबीआई। दूसरी गाइडलाइन बैंक खाता धारकों के लिए क्या है, आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। दूसरी गाइडलाइन लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के आचरण से संबंधित वर्तमान में विभिन्न
रेगुलेटेड संस्थाओं जैसे बैंक और एनबीएफसी के लिए अलग अलग नियम जिन्हें अब आपस में मिलाया जाएगा ताकि इनके बीच बेहतर तालमेल हो और इससे एजेंट्स द्वारा की जाने वाली अनुचित वसूली पर अंकुश लगेगा और ग्राहकों के लिए अधिकारों की रक्षा होगी। आइए जाने बैंक खाताधारकों के अपने अधिकार और बैंक गाइडलाइंस। 3 गाइडलाइंस जारी करेगा आरबीआई बैंक। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें स्थिर रखी, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। डिजिटल ठगी से नुकसान पर ग्राहकों को मिल सकेगा 25,000 रुपये का मुआवजा। तो जी हाँ प्यारे भाइयों और प्यारे दोस्तों, आदरणीय बुजुर्ग साहिबानों, पेंशन धारक खाता बैंकों के खाता धारकों, आपके लिए तीसरी गाइडलाइन क्या है? आरबीआई ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ग्राहक दायित्व सीमित किया जाएगा और 2017 के नियमों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया जाएगा जिसमें छोटे फ्रॉड में 25,000 रुपये तक की हानि की भरपाई का प्राविधान शामिल किया जाएगा। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल बैंकिंग की रफ्तार बढ़ने से फ्रॉड के खतरे भी बढ़े हैं। ग्राहकों को तत्काल राहत प्रदान करना ज़रूरी है और अति आवश्यक है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, अनथराइज, जी हाँ प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों और बहनों, 3 गाइडलाइन जारी करेगा आरबीआई। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आदरणीय बुजुर्ग साहिबानों, बैंकों के खाता धारकों, और ये आरबीआई के नियम हर प्रत्येक बैंक में लागू होंगे क्योंकि जितनी भी बैंकें हैं, नाम उनके भले भिन्न भिन्न हों पर वो रिजर्व बैंक के अंतर्गत ही आती हैं, उनके अधीन ही हैं। तो आइए जानते हैं 3 गाइडलाइन जारी करेगा आरबीआई। तीसरी गाइडलाइन क्या है उसे विशेष तौर पर, यूँ तो तीनों ही विशेष हैं, सुनिए। तीसरी गाइडलाइन, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ग्राहक दायित्व सीमित किया जाएगा। 2017 के नियमों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया जिसमें छोटे फ्रॉड में 25,000 रुपये तक की हानि की भरपाई की जाएगी। छोटे फ्रॉड में 25,000 रुपये तक की हानि की भरपाई का प्राविधान शामिल किया जाएगा। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल बैंकिंग की रफ्तार बढ़ने से फ्रॉड के खतरे भी बढ़े हैं। ग्राहकों को तत्काल राहत प्रदान करना आवश्यक है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें स्थिर रखी, नहीं बढ़ेगी आपकी ईएमआई। डिजिटल ठगी से नुकसान पर ग्राहकों को मिल सकेगा 25,000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ, विनय संदेश सामाजिक सांस्कृतिक नाट्य संस्था विनय संदेश एडवर्टाइजिंग। किसी प्रकार के विज्ञापन, ऑडियो, रेडियो स्पॉट, किसी प्रकार के विज्ञापन बनवाने के लिए विनय संदेश सामाजिक एडवर्टाइजिंग एंड नाट्य संस्था। रेडियो एडवर्टाइजिंग, ऑडियो एडवर्टाइजिंग, रेडियो स्पॉट एंड और जिंगल्स बनवाने के लिए संपर्क करें विनय कुमार मिश्रा, थिएटर एंड मिमिक्री आर्टिस्ट फ्रॉम यूपी कानपुर, 8429208509।
WhatsApp number. Please contact for the advertise